अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 13 है, लास्ट चैप्टर है 10th की, जो इंग्लिश की न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की। एक्चुअली ये एक प्ले है, द ऑयस्टर एंड द पर्ल। तो इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पर इसकी प्ले लिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। क्योंकि प्ले थोड़ा बड़ा है तो शायद मुमकिन नहीं है कि एक वीडियो में इसको कंप्लीट करें, लेकिन नहीं हुआ तो हम सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो राइटर हैं उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है, विलियम सॉरियन 31 अगस्त 1908 ये इनकी पैदाइश है और मई 18 1981 तो ये इनका डेथ डेट है। Was an American novelist, playwright and short story writer। तो ये एक नावल निगार हैं अमेरिकी, ड्रामा नवीस और कहानी नवीस हैं। He won the Pulitzer Prize from Drama in 1940। उन्होंने 1940 में ड्रामे के लिए प्लेस्टराइज जो जीता। उसके बाद in 1943 he received an Academy Award for Best Story for his work द ह्यूमन कॉमेडी। तो 1943 में उन्होंने अपनी किताब द ह्यूमन कॉमेडी के लिए बेहतरीन कहानी का एकेडमी अवार्ड मिला इनको। सैरियन जो है इज़ वेल नोन फॉर राइटिंग अबाउट अमेरिकन इमिग्रेंट लाइफ इन कैलिफोर्निया, स्पेशली इन फ्रेस्नो। सैरियन ख़ास तौर पर ना कैलिफोर्निया में और ख़ास तौर पर फ्रेस्नो में आर्मियानी तारीख के वतन जो आते हैं ना, इमिग्रेंट्स, मुहाजिर जो होते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में ना लिखने के लिए मशहूर है। सम ऑफ हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड द प्लेज एंड नॉवेल्स द टाइम ऑफ योर लाइफ, माई नेम इज़ आरम एंड माई हार्ट्स इन द हाईलैंड्स। तो इनके मशहूर कामों में ड्रामे और नावल शामिल हैं जिसके नाम अभी हमने रीड आउट किए हैं। हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस इनहेल, एक्सेल 1936 एंड द डेयरिंग यंग मैन ऑन द फ्लाइंग ट्रेपेजी in 1941 are considered important documents of American West Coast culture। तो इनकी मुख्तसर कहानियों के मजमूए जो हैं, इनहेल, एक्सेल और द डेयरिंग यंग मैन ऑफ द फ्लाइंग ट्रेपेज, उसके बाद अमेरिकी वेस्ट कोस्ट की सकाफत के अहम दस्तावेज़ात समझे जाते हैं। विलियम सैरियन जो हैं राइटिंग्स रिफ्लेक्ट वार्मथ, ह्यूमर एंड द रेजिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो विलियम सैरियन जो हैं उनकी तहरीरें आमतौर पर लोगों की हमदर्दी, मिजाह और हौसले को जाहिर करती हैं। प्ले की जो रीडिंग है, क्योंकि ये वन एक्ट प्ले है तो वन एक्ट प्ले जो है उसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं स्टार्ट में। वन एक्ट प्ले इज़ अ शॉर्ट ड्रामा दैट हैज़ ओनली वन एक्ट एंड यूजुअली फोकसेस ऑन अ सिंगल सिचुएशन और थीम। तो वन एक्ट ड्रामा जो है ये एक मुख्तसर ड्रामा है जिसमें सिर्फ एक एक्ट होता है और आमतौर पर यह किसी एक सूरत हाल या मौजू पर मरकूज होता है। इट इज़ टिपिकली शॉर्टर दैन फुल लेंथ प्लेज एंड कैन बी परफॉर्म विदाउट इंटरमिशन। तो ये आमतौर पर मुकम्मल ड्रामों से छोटा होता है और वक्फे के बगैर पेश किया जा सकता है। तो चैप्टर जो है इसको स्टार्ट करते हैं, द ऑयस्टर एंड द पर्ल। ये जो है सीप में मोती, ये ड्रामा जो है इसके कैरेक्टर्स हैं स्टार्टिंग में हैरी वैन ड्यूसन अ बार्बर जो कि एक हजाम है, क्ले लरेबी जो है अ बॉय ऑन सैटरडे यानी हफ्ते के रोज़ का ना एक लड़का, और विवान मैक्यूचन द न्यू स्कूल टीचर जो कि नए स्कूल की टीचर है। क्लार्क लरेबी जो है क्लेज फादर, ये क्ले का वालिद है, और मैन जो है अ राइटर एक मुसन्निफ है। रॉक्सएना लरेबी क्लेज सिस्टर, ये लरेबी की बहन है, और ग्रेली क्लेज पैल यानी क्ले का दोस्त। फिर जज एपलगॉर्थ आ बीच कॉम्बर यानी साहिल पर कचरा चुनने वाला। फिर वोजैक जो है अ वॉच रिपेयरर, घड़ी की मरम्मत करने वाला। हैरी वैन डॉसन अ बार्बर शॉप इन ओके बाय द सी कैलिफोर्निया, पॉपुलेशन 909। इट्स एन ओल्ड फैशन शॉप crowded with stuff not usually found in the barber shops. Harry himself, for instance, he has never been
known to put on a barber's white jacket or to work without a hat of some sort on his head. तो हैरी जो है, वैटन ड्यूसन जो है, उसकी हिजाम की दुकान ओके बाय द सी कैलिफोर्निया में, जिसकी आबादी भी लिखी हुई है। तो ये एक पुरानी तर्ज की दुकान है जो ऐसी चीज़ों से भरी हुई है जो आम तौर पर हजाम की दुकानों में नहीं मिलती। मसलन खुद हैरी वो कभी हजाम की सफ़ेद जैकेट पहने हुए या सर पर किसी किस्म की टोपी के बगैर काम करते हुए ना नहीं देखे गए। ऑन द वॉल्स, ऑन द शेल्फ्स आर मैनी odds and ends, some apparently washed up by the sea which is a block down to the street. Shells, rocks, pieces of driftwood, a life jacket, rope, sea plants. There is one old-fashioned chair. तो दीवारों पर, शेल्फों पर बहुत सी छोटी चीज़ें हैं, कुछ बज़ाहिर समंदर से बहकर आई हैं जो गली से ना एक ब्लॉक नीचे है। सीपियाँ, पत्थर, लकड़ी के टुकड़े, एक लाइफ जैकेट, रस्सी, समंदरी पौधे, वहाँ एक पुरानी तर्ज की कुर्सी है। When the play begins, Harry is seated in the chair. A boy of 9 or 10 named Clay Larrabee is giving him a haircut. Harry is reading a book, one of many in the shop. तो जब ड्रामा शुरू होता है तो हैरी कुर्सी पर बैठा होता है। क्ले लारैबी जो है नामी 9 या 10 साल का एक लड़का इसे बाल काट रहा है ना। तो हैरी एक किताब पढ़ रहा है जो दुकान में ना मौजूद कई किताबों में से एक है। क्ले, well, I did what you told me, Mr. Van Dusen. I hope it's all right. I'm no barber. So, you want to look at it in the mirror. He holds out a small mirror. तो क्ले, खैर मैंने वही किया जो आपने मुझे बताया था मिस्टर वैन ड्यूसन। मुझे उम्मीद है कि ये ठीक है। मैं कोई हुजाम नहीं हूँ। वैसे भी क्या आप इस आईने में देखना चाहते हैं? वो एक छोटा आईना आगे बढ़ाता है। हैरी, नो थैंक्स, आई रिमेंबर द लास्ट वन। नहीं शुक्रिया, मुझे आखिरी वाला याद है। क्ले, आई गेस आई विल नेवर बी अ बार्बर। क्ले, मुझे लगता है कभी कि मैं हुजाम नहीं बन सकता ना, बाल काटने वाला। हैरी, मे बी नॉट। ऑन द अदर हैंड, you may turn out to be the one man hidden away who will bring merriment to the tired old human heart. तो हैरी जो है शायद नहीं, दूसरी तरफ तुम वो छुपा हुआ शख्स साबित हो सकते हो जो थके हारे पुराने इंसानी दिल में खुशी ले आएगा। क्ले, हु मी? क्ले, कौन मैं? हैरी, वाई नॉट? हैरी, क्यों नहीं? क्ले, merriment to the tired old human heart. हाउ डू यू डू दैट? क्ले जो कहता है ना थके हारे पुराने इंसानी दिल को खुशी, वो कैसे करते हैं? हैरी, कंपोज अ सिम्फनी, पेंट अ पिक्चर, राइट अ बुक, इन्वेंट अ फिलोसफी। तो सिम्फनी तरतीब दो, तस्वीर बनाओ, किताब लिखो, कोई फ़लसफ़ा ईजाद करो। क्ले, नॉट मी, डिड यू एवर डू स्टफ लाइक दैट? क्ले, मैं नहीं, क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया? हैरी, आई डिड। हैरी, मैंने किया था। क्ले, व्हाट डिड यू डू? क्ले, आपने क्या किया? हैरी, इन्वेंटेड अ फिलोसफी। हैरी, एक फ़लसफ़ा ईजाद किया। क्ले, व्हाट्स दैट? वो क्या है? हैरी, अ वे टू लिव, जीने का एक तरीका। क्ले, व्हाट वे डिड यू इन्वेंट? क्ले, आपने कौन सा तरीका ईजाद किया? हैरी, द टेक इट ईजी वे, आरामदेह तरीका। क्ले, दैट साउंड्स प्रीटी गुड, ये काफ़ी अच्छा लगता है। Harry, all philosophies sound good. The trouble with mine was I kept forgetting to take it easy until one day. तो हैरी, तमाम फ़लसफ़े अच्छे लगते हैं, मेरे साथ मसला ये था कि मैं आराम करना भूल जाता था एक दिन तक। The day I came off the highway into this barber shop, the barber told me the shop was for sale. जिस दिन ना मैं शाहराह पर यानी रोड पे आया तो इस हिजाम की दुकान में आया। हुजाम ने ना मुझे बताया कि दुकान बराए फ़रोख्त है। आई टोल्ड हिम ऑल आई हैड टू माई नेम वाज $80. ही सोल्ड मी द शॉप फॉर 75 एंड थ्रू इट इन द हेयर कट। आई हैव बीन हेयर एवर सिंस दैट वाज 24 years ago. मैंने उसे बताया कि मेरे पास सिर्फ $80 थे, इसने मुझे 75 में दुकान बेच दी और हेयर कट मुफ्त में दिया। मैंने तब से यहाँ हूँ ना, उस वक्त से, ये 24 साल पहले की बात है। क्ले, हाउ ओल्ड वर यू देन? तब आपकी उम्र कितनी थी? हैरी, ओल्ड इनफ टू नो अ गुड थिंग व्हेन आई सा इट, इतना बूढ़ा कि जब मैं कोई अच्छी चीज़ देखी तो उसे पहचान गया। क्ले,
What did you see? आपने क्या देखा? Harry. Okay, by the sea and this shop. He gets out of the chair, goes to the hat tree and puts on the hat hanging there. तो हैरी ओके बाय द सी और ये दुकान, वो कुर्सी से ना उठता है, हैट ट्री के पास जाता है और वहाँ लटकी हुई टोपी पहन लेता है. क्ले, आई गेस आई वुड नेवर गेट अ हेयर कट इफ़ यू वरंट इन टाउन मिस्टर वैन डॉसन. तो क्ले, मुझे लगता है अगर आप इस शहर में ना होते मिस्टर वैन डॉसन तो मुझे कभी बाल ना कटवाता ना मैं. तो हैरी, नोबडी वुड सिंस आई एम द ओनली बार्बर. कोई भी नहीं कटवाता क्योंकि मैं वाहिद हजाम हूँ, मैं ही हूँ ना एक बाल काटने वाला. क्ले, आई मीन फ्री ऑफ चार्ज, मेरा मतलब है मुफ्त में. हैरी, आई गिव यू अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, यू गिव मी अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, दैट्स फेयर एंड स्क्वायर. तो हैरी, मैं तुम्हें मुफ्त में हेयर कट देता हूँ, मैं तुम्हारे मुफ्त में फ्री में बाल काटता हूँ, तो मुझे मुफ्त में ना हेयर कट देते हो, ये इंसाफ पर मबनी है. क्ले, यस बट यू आर अ बार्बर, यू गेट $1 अ हेयर कट. क्ले, हाँ लेकिन आप एक हजाम हैं, आपको एक हेयर कट का $1 मिलता है. हैरी, नाउ एंड देन आई डू, नाउ एंड देन आई डोंट. कभी कभार मैं करता हूँ, कभी कभार मैं नहीं करता. क्ले, वेल एनी हाउ थैंक्स अ लॉट, आई गेस आई विल गो डाउन टू द बीच नाउ एंड लुक फॉर स्टफ. तो क्ले, खैर बहरहाल मैं बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि अब मैं साहिल पर जाऊं और चीज़ें ढूंढूंगा. हैरी, आई विल गो विद यू बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल सैटरडे बिजनेस. हैरी, मैं तुम्हारे साथ चलता लेकिन मुझे हफ्ते के रोज़ थोड़ा सा काम की उम्मीद है. क्ले, दिस टाइम आई एम गोइंग टू फाइंड समथिंग रियल गुड. क्ले, इस बार मैं कुछ बहुत अच्छी चीज़ तलाश करने वाला हूँ. हैरी, द सी वॉशेज अप सम प्रीटी गुड थिंग्स डोंट इट. तो हैरी, समंदर कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें बहा कर लाता है ना. क्ले, इट श्योर डज एक्सेप्ट मनी. तो ये ज़रूर लाता है सवाए पैसे के. हैरी, व्हाट डू यू वांट विद मनी. हैरी, पैसे से क्या चाहते हो. थिंग्स आई नीड, वो चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत है. हैरी, व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या ज़रूरत है. क्ले, आई वांट टू गेट माई फादर टू कम होम अगेन, आई वॉन्ट टू बाई मदर अ प्रेजेंट. क्ले, मैं चाहता हूँ कि मेरे वाले दोबारा घर आएँ, मैं माँ के लिए ना एक तोहफा ख़रीदना चाहता हूँ. हैरी, नाउ वेट अ मिनट क्ले, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, वेयर इज़ योर फादर. हैरी, अब एक मिनट इंतज़ार करो. क्ले, मुझे ये समझने दो तुम्हारे वालिद कहाँ हैं. क्ले, आई डोंट नो, ही वेंट ऑफ अबाउट अ मंथ अगो. क्ले, मुझे नहीं मालूम, वो तकरीबन 1 महीना पहले चले गए थे. हैरी, व्हाट डू यू मीन ही वेंट ऑफ, तुम्हारा क्या मतलब है वो चले गए. क्ले, ही जस्ट पिक अप एंड वेंट ऑफ, वो बस अपना सामान उठाकर चले गए. डिड ही से व्हेन ही वाज कमिंग बैक, क्या उन्होंने बताया कि वो कब वापस आ रहे हैं. क्ले, नो, ऑल ही सेड वाज इनफ इनफ, ही रोट इट ऑन द किचन वॉल. क्ले, उन्होंने सिर्फ ये कहा बहुत हो गया, उन्होंने ये बावर्ची खाने की दीवार पर लिखा था. हैरी, इनफ इनफ, बहुत हो गया. Clay, yeah. Well, all thought he had be back in a day or two, but now we know we have got to find him and bring him back. तो Clay, हाँ हम सब ने सोचा था वो 1-2 दिन में ना वापस आ जाएंगे, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमें इन्हें ढूंढना है और वापस लाना है. Harry, how do you expect to do that? तुम ये कैसे करने का इरादा रखते हो. Clay, well, we put an ad in the paper. क्ले, खैर हमने अखबार में इश्तहार दिया है. हैरी, ओपनिंग द पेपर, दिस पेपर, बट योर फादर इज नॉट इन द टाउन, हाउ विल ही सी एन एड इन दिस पेपर. तो हैरी अखबार खोलते हुए ना, ये अखबार लेकिन तुम्हारे वालिद शहर में नहीं है, वो इस अखबार में इश्तहार कैसे देखेंगे. ये जो पोर्शन हमने रीड आउट किया है इससे रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं, क्राउडेड, फुल ऑफ पीपल, थिंग्स, भरा हुआ ना, पुरहुजूम, apparently, seemingly as far as one knows or can see, बज़ाहिर, ज़ाहिरी तौर पर, driftwood, pieces of wood that have been washed ashore, बहा हुआ ना लकड़ी का टुकड़ा. merriment, gaiety and fun, खुशी, हंसी, मजाक. compose, write or create a work of art, especially music और poetry, तरतीब देना, तसनीफ करना. symphony, and elaborate musical composition for full orchestra, typically
in 4 movements। यानी सिम्फनी जो है ना ये एक तरह की मौसीकी है। Philosophy, the study of the fundamental nature of knowledge, reality and existence। falsafa, invented, created or designed something that has not existed before। originated, ईजाद करना। highway, a main road, especially one connecting towns or cities। शाहरा, बड़ी सड़क। threw in, included something extra without charge, शामिल करना मुफ्त में। fair and square, honest and straightforward, साफ और शफाफ, ईमानदाराना। anyhow, in any case, nevertheless, बहरहाल किसी भी सूरत में। expect, regard something as likely to happen, तवक्को करना। straight, a clear and accurate, वाज़ेह, दुरुस्त। ad, advertisement, a notice or announcement in the public medium promoting a product, service or event, or publicizing a job vacancy, जिसको इश्तिहार बोलते हैं ना। अगर इस पोर्शन को समराइज करें, द प्ले ओपन्स इन हैरी वैन ड्यूसन्स यूनिक बार्बर शॉप। ये ड्रामा जो है हैरी वैन ड्यूसन की मुनफरिद हजाम की जो दुकान है वहाँ पे स्टार्ट होता है। क्ले, अ यंग बॉय, इज गिविंग हैरी अ हेयर कट। क्ले जो एक नौजवान लड़का है वो हैरी को ना बाल काट रहा है उसके। हैरी, अ फिलोसोफर ऑफ टेक इट ईजी, रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लाइफ। हैरी जो है आराम करो फ़लसफ़े का पैरोकार अपनी ज़िंदगी पर गौर करता है। क्ले इज़ लुकिंग फॉर थिंग्स ऑन द बीच टू अर्न मनी, होपिंग टू ब्रिंग हिज फादर हु लेफ्ट होम अ मंथ अगो बैक एंड बाय हिज मदर अ प्रेजेंट। तो क्ले जो है साहिल पर चीज़ें तलाश कर रहा है ताकि पैसे कमा सके, इस उम्मीद पर कि अपने वालिद को वापस लाए जो 1 महीना पहले घर छोड़ गए थे, और अपनी माँ के लिए एक तोहफा खरीदे। हैरी क्वेश्चन Clay's plan to find his father through a newspaper ad given his father isn't in town। तो हैरी क्ले के अखबार में ना इश्तहार के ज़रिए अपने वालिद को ना ढूंढने के मंसूबे पर सवाल उठाता है, ये देखते हुए कि इसके वालिद शहर में नहीं है। अगर इस पोर्शन को कुछ सूटेबल टाइटल देना चाहें, द बार्बर शॉप, फिलोसोफर एंड द बॉयज़ क्वेस्ट, तो हुजाम, फ़लसफ़ी और लड़के की तलाश, अ हेयर कट एंड अ फादर्स सर्च, एक हेयर कट और बाप की तलाश। कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चन जो है इस पार्ट से रिलेटेड। व्हाट काइंड ऑफ शॉप डज हैरी वैन ड्यूसन ओन एंड व्हाट मेक्स इट अनयूजुअल। तो हैरी वैन ड्यूसन की दुकान किस किस्म की है और इसे क्या चीज़ गैर मामूली बनाती है। इसका जो आंसर है, हैरी ओन्स अ बार्बर शॉप इन ओके बाय द सी। इट्स यूजुअल बिकॉज इट्स क्राउडेड with many odds and ends like sea washed items not typically found in the barber shop। तो हैरी ओके बाय द सी में एक हुजाम की दुकान का मालिक है। ये गैर मामूली है क्योंकि ये बहुत सी छोटी चीज़ों से भरी हुई है, जैसे समंदर से बहकर आई हुई अशिया जो आमतौर पर एक हुजाम की दुकान में नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट फिलोसफिकल एडवाइस डज हैरी गिव टू क्ले अबाउट ब्रिंगिंग मैरिमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट। तो हैरी क्ले को थके हारे पुराने इंसानी दिल को ना खुशी लाने के बारे में क्या फ़लसफ़ियाना मशवरा देता है। हैरी सजेस्ट्स composing a symphony, painting a picture, writing a book on, inventing a philosophy to bring merriment to the human heart। तो हैरी इंसानी दिल को खुशी लाने के लिए ना सिम्फनी, तरतीब देने, तस्वीर बनाने, किताब लिखने या कोई फ़लसफ़ा ईजाद करने का मशवरा देता है। What philosophy did Harry invent and what was the main problem with it for him। तो हैरी ने कौन सा फ़लसफ़ा ईजाद किया और इसके लिए इसमें बुनियादी मसला क्या था। Harry invented the take it easy way philosophy। The main problem was he kept forgetting to take it easy until he bought the barber shop। तो हैरी ने आरामदेह तरीका फ़लसफ़ा ईजाद किया। बुनियादी मसला ये था कि वो हुजाम की दुकान खरीदने तक आराम करना भूल जाता था। How did Harry acquire his barber shop and what does this say about his decision making। तो हैरी ने अपनी हुजाम की दुकान कैसे हासिल की और ये इस के फैसले करने के बारे में क्या कहता है। हैरी बॉट द शॉप फॉर $75 with only $80 to his name। This shows he is spontaneous and good at recognizing opportunities। तो हैरी ने दुकान सिर्फ $75 में खरीदी थी जबकि उसके पास सिर्फ $80 थे। ये जाहिर करता है कि वो खुद मुख्तार और मौके को पहचानने में अच्छा है। Explain the fair and square agreement between Harry and Clay regarding haircut। तो हेयर कट्स के बारे में
हैरी और क्ले के दरमियान साफ और शफाफ मुआहदे की ना वजाहत करनी है। द एग्रीमेंट इज दैट हैरी गिव्स क्ले अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज एंड इन रिटर्न क्ले गिव्स हैरी अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज। तो मुआहदा ये है कि हैरी क्ले को मुफ्त में हेयर कट देता है और इसके बदले में क्ले हैरी को मुफ्त में हेयर कट देता है, यानी उसके बाल काटता है। Why does Clay want to find something real good on the beach beside money? तो क्ले साहिल पर कुछ बहुत अच्छी चीज़ क्यों तलाश करना चाहता है पैसे के अलावा? Clay wants to find something good on the beach to help him get his father to come home again and buy his mother a present. तो क्ले साहिल पर कुछ अच्छी चीज़ तलाश करना चाहता है ताकि वो अपने वालिद को दोबारा घर लाने और माँ के लिए तोहफा खरीदने में मदद कर सके। What is Clay's father's message before leaving home and where did he write it? तो क्ले के वालिद का घर छोड़ने से पहले क्या पैगाम था और उन्होंने इसे कहाँ लिखा? Clay's father's message was enough is enough. He wrote it on the kitchen wall before he left about a month ago. तो क्ले के वालिद का पैगाम था कि बहुत हो गया, उन्होंने ये बावर्ची खाने की दीवार पर लिखा था तकरीबन 1 महीना पहले जाने से। तो वो how does Clay want to find his father and what is Harry's immediate concern about his plan? तो क्ले अपने वालिद को कैसे तलाश करने का इरादा रखता है और हैरी को इस मंसूबे के बारे में फौरी तौर पर क्या तशवीश है? Clay plans to find his father by putting an ad in the newspaper. Harry's concern is that his father isn't in town, so he won't see the ad. तो क्ले अपने वालिद को अखबार में इश्तिहार देकर तलाश करने का इरादा रखता है। हैरी की तशवीश ये है कि इसके वालिद शहर में नहीं हैं, लिहाजा वो इश्तिहार नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ द प्ले एंड हाउ इट रिफ्लेक्ट्स हैरीज कैरेक्टर। तो ड्रामे की मंजर की वजाहत करनी है और ये हैरी के किरदार की अक्कासी कैसे करता है। द शॉप इज़ ओल्ड फैशन्ड एंड crowded with sea washed items reflecting Harry's take it easy philosophy and his connection to the sea. दुकान पर पुरानी तर्ज की ना मतलब वो शॉप जो है वो काफ़ी पुरानी तर्ज की है और समंदर से बहकर आई हुई अशिया से भरी हुई है जो हैरी के आराम करो फ़लसफ़े और समंदर से इसके ताल्लुक़ की अक्कासी करती है। प्ले के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। Clay, he might see it anyhow. We don't know what else to do. We are living off the money we saved from the summer we worked, but there isn't much left. शायद वो इसे देख ले। बहरहाल हमें नहीं मालूम कि और क्या करें। हम इस पैसे पर गुजारा कर रहे हैं जो हमने गर्मियों में काम करके बचाया था, लेकिन अब ज़्यादा नहीं बचा। हैरी, द समर यू वर्कड, वो गर्मियाँ जब तुमने काम किया था। या समर बिफोर लास्ट, जस्ट बिफोर वी मूव्ड हियर वी पिक्ड कॉटन इन कर्न काउंटी, माई फादर, माई मदर एंड मी। हाँ, पिछली गर्मियों में, पहले यहाँ आने से ना ठीक पहले हमने कैरन काउंटी में कपास चुनी थी, मेरे वालिद, मेरी वालदा और मैं। हैरी, इंडिकेटिंग द पेपर, व्हाट डू यू से इन योर एड, कागज़ की तरफ ना इशारा करते हुए अपने इश्तिहार में क्या कहते हो। क्ले, लुकिंग एट इट, वेल आई से क्लार्क लारेबी कम होम, इसे देखते हुए ना खैर मैं कहता हूँ क्लार्क लारेबी घर आ जाओ। योर फिशिंग टैकल्स इन द क्लोसेट सेफ एंड साउंड, तुम्हारा मछली पकड़ने का सामान अलमारी में महफूज है। द फिशिंग्स गुड, प्लेंटी ऑफ पर्च एंड बास, लेफ्ट बायगोन्स बी बायगोन्स, तो मछली अच्छी है, बहुत ज़्यादा पर्च और बास है, पुरानी बातों को भूल जाओ। वी मिस यू मामा। क्ले, रॉक्सैना, रूफस, क्लारा, डू यू थिंक इफ़ माई फादर रीड्स इट ही विल कम होम, हमें तुम्हारी याद आती है मामा। क्ले, रॉक्सैना और रॉफ्स, क्लारा, क्या आपको लगता है कि अगर मेरे वालिद इसे पढ़ेंगे तो वो घर आ जाएंगे। हैरी, आई डोंट नो। क्ले, आई होप सो, मुझे नहीं मालूम। क्ले, लेकिन मुझे उम्मीद है। क्ले, यस, थैंक्स अ लॉट फॉर द हेयर कट मिस्टर वैन डोजन। क्ले गोज आउट, हैरी टेक्स ऑफ द हैट एंड बिगिन्स टू शेव। A pretty girl comes into the shop closing a colorful parcel. तो हाँ, बाल काटने के लिए बहुत शुक्रिया। मिस्टर वेजन
डॉसन। क्ले बाहर चला जाता है। हैरी अपनी टोपी उतारता है और शेव बनाना शुरू करता है। एक खूबसूरत लड़की जो है वो शॉप में ना आती है, एक रंगीन छतरी बंद करते हुए। हैरी, मिस अमेरिका आई परस्यूम। मिस अमेरिका मेरा ख्याल है। द गर्ल, मिस मैक्यूचन। तो उसने आगे से करेक्शन की ना कि उसका नाम मिस मैक्यूचन है। तो हैरी वैन डॉसन, तो हैरी ने अपना नाम बताया। द गर्ल, हाउ डू यू डू, आप कैसी हैं? तो हैरी बॉइंग मिस मैक्यूजन, झुकते हुए ना मिस मैक्यूजन के कि मैं ठीक हूँ। द गर्ल, आई एम न्यू हेयर, मैं यहाँ नई हूँ। यू वुड हैव बी न्यू एनीवेयर, श्योरली यू डोंट लिव हेयर, तुम कहीं भी नई लगोगी, यकीनन तुम जहाँ नई रहती। द गर्ल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डू, एट एनी rate. I have been here since last Sunday. You see, I'm the new teacher at the school. दरअसल मैं रहती हूँ, बहरहाल मैं पिछले इतवार से यहाँ हूँ। आप देखें मैं स्कूल में नई उस्तानी हूँ। हैरी, you are, तुम हो। The girl, yes I am, जी हाँ मैं हूँ। How do you like it, तुम्हें ये कैसा लगा? The girl, well, as a matter of fact I want to quit and to San Francisco, but at the same time I have a feeling I ought to say, what do you think, shall I go or shall I stay? खैर दरअसल मैं छोड़कर सैन फ्रांसिस्को जाना चाहती हूँ, लेकिन इसी वक्त मुझे महसूस होता है कि मुझे रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि मैं जाऊँ या रहूँ? हैरी, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, तो इस पर मुनहसिर है कि आप क्या ढूंढ रही हो। I stopped here 24 years ago because I decided I wasn't looking for anything anymore. मैं 24 साल पहले यहाँ रुक गया था क्योंकि मैंने फैसला किया था कि अब मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। Well, I was mistaken. I was looking and I have found exactly what I was looking for. खैर मैं गलत था, मैं ढूंढ रहा था और मुझे बिल्कुल वही मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था। The girl, what's that, वो क्या है? Harry, a chance to take my time. What are you looking for, Miss McEugene? अपने वक्त का इस्तेमाल करने का मौका। मिस मैक्यूचन, तुम क्या ढूंढ रही हो? द गर्ल, वेल, खैर। हैरी, आई मीन बिसाइड्स अ हस्बैंड, मेरा मतलब है शोहर के अलावा। द गर्ल, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, आई एक्सपेक्ट अ हस्बैंड टू लुक फॉर मी। मैं शोहर नहीं ढूंढ रही, मैं एक शोहर से उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे ढूंढे। हैरी, दैट्स फेयर, ये मुनासिब है। द गर्ल, आई एम लुकिंग फॉर अ चांस टू टीच, मैं पढ़ाने का मौका ढूंढ रही हूँ। हैरी, दैट्स फेयर टू, ये भी मुनासिब है। द गर्ल, बट दिस टाउन, द चिल्ड्रन जस्ट डोंट सीम टू केयर अबाउट एनीथिंग, वेदर दे गेट गुड ग्रेड्स और बैड, वेदर दे पास और फेल। लेकिन ये कस्बा जो है, बच्चे किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, चाहे इन्हें अच्छे नंबर मिलें या बुरे, चाहे वो पास हों या फेल। On top of that, almost all of them are unruly. The only thing they seem to be interested in games and the sea. इसके अलावा तकरीबन सब की सब सरकश हैं, इन्हें सिर्फ खेल और समंदर में दिलचस्पी लगती है। That's why I'm not on my way to the beach now. I thought if I could watch them on a Saturday, I might understand them better. इसीलिए मैं अब साहिल पर जा रही हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं इन्हें हफ्ते को देख सकूं तो शायद इन्हें बेहतर समझ सकूं। हैरी, या, दैट्स अ थॉट, हाँ ये एक सोच है। द गर्ल, nobody seems to have any sensible ambition. It's all fun and play. How can I teach children like that? What can I teach them? किसी भी कोई भी समझदार ख्वाहिश नज़र नहीं आती ना इनमें। ये सब हंसी मजाक और खेल है। मैं ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ा सकती हूँ, मैं इन्हें क्या सिखा सकती हूँ? हैरी, इंग्लिश, यानी इनको इंग्लिश सिखा सकती हैं। द गर्ल, ऑफ कोर्स, यकीनन। हैरी, ड्राइंग हिज फेस, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, अपना चेहरा खुश करते हुए गाना, रक्स, खाना पकाना। द गर्ल, कुकिंग, आई मस्ट से आई एक्सपेक्टेड टू सी अ मच ओल्डर मैन। खाना पकाना, मुझे कहना पड़ेगा मैंने एक बहुत ज़्यादा बूढ़े आदमी को देखने की उम्मीद की थी। हैरी, वेल, थैंक यू, खैर शुक्रिया। द गर्ल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। हैरी, द क्वेश्चन इज, शैल यू स्टे और शैल यू गो बैक
to San Francisco? सवाल यह है कि क्या तुम रहोगी या सैन फ्रांसिस्को वापस जाओगी? The girl, yes. जी हाँ, Harry. The answer is go back while the going's good. तो जवाब ये है जब हालात अच्छे हों तो वापस चले जाओ. The girl, why? क्यों? Harry, after a pause, you are too good for a town like his. तो एक लम्हे के बाद ना तुम इस जैसे कस्बे के लिए ना बहुत अच्छी हो. The girl, I am not. मैं नहीं हूँ. Harry, too young and too intelligent. Youth and intelligence need excitement. बहुत जवान और बहुत ज़हीन. जवानी और जहानत को जोशो खरोश की ज़रूरत होती है. The girl, there are kinds of excitement. जोशो खरोश जो है ना उसकी इकसाम होती है. Harry, yes, there are. You need to. The big city kind. There isn't an eligible bachelor in town. हाँ होती हैं. तुम बड़े शहर वाली किस्म की ज़रूरत है ना. शहर में कोई भी मतलब इस काबिल ना कोई बैचलर नहीं है ना जो गैर शादी कंवारा जिसको बोलते हैं वो नहीं है कोई. The girl, you seem to think all I want is to find a husband. She sits almost angrily in the chair and speaks very softly. I would like a poodle haircut if you don't mind, Mr. Van Dusen. तो आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक शौहर ढूंढना चाहती हूँ. वो तकरीबन गुस्से से ना कुर्सी पर बैठ जाती है और बहुत आहिस्तगी से बोलती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे पूडल हेयर कट चाहिए, यानी इस तरह का हेयर कट जो है वो चाहिए. Harry, you will have to get that in San Francisco. I'm afraid. तो मुझे डर है कि तुम्हें ये सैन फ्रांसिस्को में ना करवाना पड़ेगा. The girl, why? Aren't you a barber? तो क्यों आप हजाम नहीं हैं, बाल काटने वाले नहीं हैं आप? Harry, I am. मैं हूँ. The girl, well, this is your shop. It's open for business. I am a customer. I have got money. I want a poodle haircut. खैर ये आपकी दुकान है, ये कारोबार के लिए खुली है. मैं एक कस्टमर हूँ, ग्राहक हूँ. मेरे पास पैसे हैं. मुझे ना पोडल हेयर कट ज़रूरत है. Harry, I don't know how to give a poodle haircut, but even if I knew how, I wouldn't do it. तो मुझे पूडल हेयर कट देना नहीं आता, लेकिन अगर मुझे आता भी तो भी मैं ये नहीं करता. The girl, why not? क्यों नहीं? Harry, I'm sorry, Miss McCutcheon. In my sleep, in a nightmare, I would not cut your hair. The sound of a truck stopping is heard from across the street. तो मुझे अफसोस है मिस मैकूजन, मेरी नींद में ना एक डरावने ख्वाब में भी मैं आपके ना बाल नहीं काटता. सड़क पार से ना एक ट्रक के रुकने की आवाज़ सुनाई देती है. The girl softly, patiently but firmly. Mr. Van Dusen, I have decided to stay and the first thing I have got to do is change my appearance. I don't fit into the scenery around here. तो आहिस्तगी से, सब्र से, लेकिन मजबूती से. मिस्टर वैन डॉसन, मैंने रहने का फ़ैसला किया है और सबसे पहले मुझे अपनी शक्ल बदलनी होगी. मैं यहाँ के माहौल में फिट नहीं बैठती. हैरी, ओह आई डोंट नो. इफ़ आई वर अ स्मॉल बॉय गोइंग टू स्कूल आई वुड से यू लुक जस्ट राइट. ओह मुझे नहीं मालूम, अगर मैं स्कूल जाने वाला एक छोटा लड़का होता तो मैं कहता कि तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो. The girl, you are just like the children. They don't take me seriously. Either they think I am nothing more than a pretty girl who is going to give up in despair and go home. If you give me a poodle haircut, I will look more well, plain and simple. तो आप बिल्कुल बच्चों की तरह हैं, वो भी मुझे संजीदगी से नहीं लेते. वो समझते हैं कि मैं सिर्फ एक खूबसूरत लड़की हूँ जो मायूस होकर हार मान लेगी और घर चली जाएगी. और अगर आप मुझे पूडल हेयर कट देंगे तो मैं ज़्यादा सादा और आम लगूंगी. Clay, I play to dress differently too. I'm determined to teach here. I have got to help me now, Mr. Van Dusen. The shares, please. मैंने मुख्तलिफ लिबास पहनने का भी मंसूबा बनाया है. मैं यहाँ पढ़ाने का पुख्ता इरादा रखती हूँ. आपको मेरी मदद करनी होगी. अब मिस्टर वैन डोजन कैंची बराह करम. तो हैरी, आई एम सॉरी मिस मैकूचन, देयर इज नो नीड टू चेंज योर अपीयरेंस एट ऑल.
Clark Larrabee comes into the shop. तो मुझे अफसोस है मिस मैक्यूचन, अपनी शक्ल बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्लार्क लारेबी भी जो है वो दुकान में आता है। हैरी, यू आर नेक्स्ट क्लार्क। हैरी हेल्प्स मिस मैक्यूचन आउट ऑफ द चेयर। शी गिव्स हिम एन एंग्री ग्लैंस। तुम अगले हो क्लार्क। हैरी मिस मैक्यूचन को कुर्सी से उठने में ना मदद करता है, वो इससे गुस्से से देखती है। ये जो पोर्शन हमने रीड आउट किया है इससे रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं, एनी हाउ, इन एनी केस, रिगार्डलेस, बहरहाल, इंडिकेटिंग, पॉइंटिंग आउट, शोइंग, इशारा करना, टैकल, इक्विपमेंट, गियर, सामान, सेफ एंड साउंड, अनडैमेज्ड, सिक्योर, महफूज सलामत, पर्च, अ टाइप ऑफ फ्रेश वाटर फिश, यानी ना एक मछली का नाम है जो फ्रेश वाटर में होती है। बास, अ टाइप ऑफ फिश, ये भी ना एक मछली की किस्म है। बायगोन्स, पास्ट इवेंट्स और ग्रेवरेंस यानी माजी की बातें। प्रिज्यूम, टू सपोज, टू अज्यूम, फर्ज करना ना। पार्सल, अ लाइट अम्ब्रेला यूज टू शेड फ्रॉम द सन, यानी धूप से ना बचने के लिए जो छतरी है। अनरूली, डिसऑर्डरली, डिसओबीडियंट, सर्कश, सेंसिबल, प्रैक्टिकल, reasonable, समझदार। ambition, a strong desire to achieve something, ख्वाहिश, eligible, suitable, qualified, अहल। despair, loss of hope, मायूसी, determined, having made a firm decision, पुरअज़्म। shears, a large scissor, कैंची। glance, a quick look। ये जो पोर्शन अभी हमने रीड आउट किया है इसको अगर हम शॉर्टली समराइज करें, क्ले seeks his father using a newspaper ad, while Harry, a barber, meets Miss McCutcheon, a new teacher, disillusioned with the town's apathetic children। तो क्ले एक अखबार के इश्तहार के ज़रिए अपने वालिद को तलाश कर रहा है, जबकि हैरी एक हुजाम ना मिस मैक्यूचन से मिलता है जो एक नई उस्तानी है ना असल में, और कस्बे की ना बेपरवाह बच्चों से ना मायूस है। She debates staying or leaving for San Francisco and requests poodle haircut to change her image and be taken seriously, but Harry refuses, believing she is perfect as she is. Clay's father Clark then enters। तो वो सैन फ्रांसिस्को जाने या रहने पर ना बहस करती हैं और अपनी तस्वीर बदलने और संजीदगी से ना लिए जाने के लिए पोडल हेयर कट का मुतालबा करती हैं, लेकिन हैरी इनकार कर देता है, ये समझते हुए कि वो जैसी है बिल्कुल ठीक है। फिर क्ले के वालिद क्लार्क दाखिल जो है होते हैं। सूटेबल टाइटल अगर हो सकता है इसका, द बाबर, द टीचर, द मिसिंग फादर। तो हुजाम, उस्तानी और गुमशुदा वालिद। अ न्यू स्टार्ट इन अ स्मॉल टाउन, तो छोटे कस्बे में नई शुरुआत। कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चन जो हैं इस पोर्शन से रिलेटेड। वाई डिड क्ले एंड हिज फैमिली मूव टू द न्यू टाउन एंड व्हाट वाज देयर फाइनेंशियल सिचुएशन लाइक। तो क्ले और इसका ख़ानदान जो था इस नए कस्बे में क्यों आया और इनकी माली हालत कैसी थी। They moved here after picking cotton in Cairn County and were living off their dowling saving, indicating a challenging financial situation। तो वो कैरन काउंटी में ना कपास चुनने के बाद यहाँ आए थे और अपनी कम होती बचत पर ना गुजारा कर रहे थे, जो एक मुश्किल माली सूरत हाल को जाहिर करता है। What was Clay's main purpose in visiting Harry's barber shop? तो क्ले का हैरी के हुजाम की दुकान पर आने का बुनियादी मकसद क्या था। क्ले विजिटेड टू डिस्कस द न्यूज़पेपर एड ही प्लेस टू ट्राई एंड गेट हिज फादर क्लार्क लारेबी टू कम होम। क्ले अपने वालिद क्लार्क लारेबी को घर वापस लाने की कोशिश करने के लिए अपने अखबार के इश्तहार पर बात करने आया था। What were the key elements of the advertisement Clay placed for his father? क्ले ने अपने वालिद के लिए जो इश्तहार दिया था उसके अहम अनासिर क्या थे। The ad mentioned his fishing tackle was safe, fishing was good, asked to let bygones be bygones and conveyed that his family missed him। इश्तहार में ना जिक्र किया गया था कि इसका मछली पकड़ने का सामान महफूज है, मछली पकड़ना अच्छा है, पुरानी बातों को भूल जाओ की दरख्वास्त की गई थी और बताया गया था कि इसका ख़ानदान उसे याद करता है। What is Miss McCutcheon's initial impression of the town and its students? तो मिस मैक्यूचन का कस्बे और उसके तलबा के बारे में इब्तदाई तासुर क्या था। She finds the students unruly and uninterested।
in academics, only caring about games and the sea making her question her decision to teach here. वो तलबा को ना सरकश और पढ़ाई में गैर दिलचस्प बताती हैं, जिन्हें सिर्फ खेल और समंदर की परवाह है, जिसकी वजह से वो वहाँ पढ़ाने के अपने फैसले पर सवाल करती हैं. Why does Harry suggest Miss McCutcheon should return to San Francisco? तो हैरी जो है मिस मैक्यूचन को सैन फ्रांसिस्को वापस जाने का मशवरा क्यों देता है? He believes she is too young, intelligent and exciting for the small town and that she needs the stimulation and opportunities of a big city. तो वो समझता है कि वो छोटे कस्बे के लिए बहुत जवान है, ज़हीन और पुरजोश है और इसे एक बड़े शहर की तहरीक और मौके की ज़रूरत है. What does Miss McCutcheon want from Harry in terms of her appearance? तो मिस मैक्यूचन जो है हैरी से अपनी ज़ाहरी शक्ल के लिहाज से क्या चाहती हैं? She requests a poodle haircut because she feels her current appearance doesn't fit in and she wants to look plain and simple to be taken seriously. तो वो poodle haircut का मुतालबा करती हैं क्योंकि उसे लगता है कि इसकी मौजूदा शक्ल मुनासिब नहीं और वो संजीदगी से लिए जाने के लिए ना सादा और आम नज़र आना चाहती हैं. How does Harry react to Miss McCutcheon's request for a specific haircut and why? तो हैरी मिस मैक्यूचन की एक खास किस्म की ना हेयर कट की दरख्वास्त पर कैसे रद्द अमल जाहिर करता है और क्यों? Harry refuses, stating he doesn't know how to do it and wouldn't even if he did, implying he finds her beauty perfect as it is and doesn't want to change it. तो हैरी इनकार कर देता है कहते हुए कि इसे ये करना नहीं आता और अगर आता भी तो वो नहीं करता, जिससे ये जाहिर होता है कि वो इसकी खूबसूरती को ना जैसी है बिल्कुल ठीक समझता है और उसे तब्दील नहीं करना चाहता. What is Miss McCutcheon's ultimate decision about staying in the town despite her initial reservation? तो अपनी इब्तदाई तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मिस मैक्यूचन का कस्बे में रहने के बारे में हतमी फ़ैसला क्या है? She firmly decides to stay and is determined to teach there, believing she needs to change her appearance to adapt and be effective. तो वो मजबूती से वहाँ रहने का फ़ैसला करती है और वहाँ पढ़ाने का पुख्ता इरादा रखती है, ये मानते हुए कि इसे ढालने और मुअस्सर होने के लिए अपनी ज़ाहरी शक्ल बदलने की ज़रूरत है. What major event occurs at the end of the excerpt? यानी ये जो पोर्शन हमने पढ़ा ना उसके आखिर में ना कौन सा अहम वाक़या पेश आया? Suggesting a potential turning point in the plot. तो जो कहानी में ना एक मुमकिन मोड़ की निशानदेही करता है. Clark Larrabee, Clay's missing father, walks into the barber shop, implying he might have seen the ad and returned home. तो क्लार्क लारेबी जो क्ले का गुमशुदा वालिद है वो ना बार्बर शॉप यानी हुजाम की दुकान में दाखिल होता है, जिससे जाहिर होता है कि शायद उसने इश्तहार देखा हो और घर वापस आ गया हो. नेक्स्ट पोर्शन जो है चैप्टर का, द गर्ल विस्परिंग. आई वॉन्ट फॉरगेट दिस रूडनेस मिस्टर वैन डाउजन. लड़की सरगोशी करते हुए ना मैं ये बदतमीजी नहीं भूलूंगी. मिस्टर वैन डाउजन. हैरी आल्सो विस्परिंग. नेवर विस्पर इन हेयर. पीपल मिसअंडरस्टैंड लाउडली. गुड डे मिस. तो हैरी ना वो भी सरगोशी करते हुए यहाँ कभी सरगोशी मत करो, लोग गलत मतलब जो है वो समझते हैं. बुलंद आवाज़ में ना शब बखैर मिस. मिस मैक्यूचन ओपन्स हर पार्सल with anger and leaves the shop. Clark Larrabee has scarcely noticed her. तो मिस मैक्यूचन ने ना गुस्से में अपनी छतरी खोलती है और दुकान से चली जाती है. क्लार्क लाराबी जो है ने इसे बमुश्किल देखा है. हैरी. वेल क्लार्क, आई हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो हैरी कहते हैं ना अच्छा क्लार्क, मैंने तुम्हें बहुत अरसे से नहीं देखा. क्लार्क. आई एम जस्ट पासिंग थ्रू. हैरी thought I might run into Clay here. क्लार्क. मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ. हैरी सोचा शायद मैं यहाँ क्ले से मिल लूँ. हैरी. He was here a little while ago. हैरी. वो थोड़ी देर पहले यहाँ था. क्लार्क. How is he? वो कैसा है? हैरी. He is fine क्लार्क. हैरी. वो ठीक है क्लार्क. क्लार्क. I have been working in Salinas. Got a ride down in truck. It's across the street now at the gasoline station. तो क्लार्क. मैं सेलेनोस में काम कर रहा था, एक ट्रक में ना सवारी मिली, अब ये सड़क के पार गैस स्टेशन पर है. हैरी. यू हैव बीन होम ऑफ कोर्स. हैरी. तुम घर गए थे ना यकीनन.
क्लार्क नो आई हैवंट क्लार्क नहीं मैं नहीं गया हैरी ओह क्लार्क आफ्टर अ स्लाइट पॉज आई हैव लेफ्ट फे हैरी एक हल्के सा वक्फे के बाद ना मैंने ना फे को छोड़ दिया है हैरी हैरी यू गॉट टाइम फॉर अ हेयर कट क्लार्क हैरी क्या तुम्हारे पास बाल कटवाने का वक्त है क्लार्क नो थैंक्स हैरी आई हैव गॉट टू गो बैक टू सेलिनाज ऑन दैट ट्रक क्लार्क नहीं शुक्रिया हैरी मुझे इसी ट्रक पर ना सेलिनाज वापस जाना है हैरी क्लेज समवेयर ऑन द बीच तो क्ले जो है साहिल पर कहीं है क्लार्क हैंडिंग हैरी 3 $10 bills गिव हिम दिस वैल्यू $30 डोंट टेल हिम आई गेव इट टू यू तो हैरी को ना $10 के 3 नोट देते हुए इसे ये दे दोगे $30 उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें दिए हैं हैरी वाई नॉट हैरी क्यों नहीं क्लार्क आई हैड रादर ही डिडंट नो आई वॉज अराउंड इज ही ऑल राइट क्या मैं ना चाहूँगा कि इसे पता ना चले कि मैं आसपास था क्या वो ठीक है हैरी श्योर क्लार्क दे आर ऑल ओके आई मीन हैरी यकीनन क्लार्क वो सब ठीक है मेरा मतलब है क्लार्क टेल हिम टू टेक द मनी होम टू हिज मदर ही पिक्स अप द न्यूज़पेपर तो क्लार्क इसे बताओ कि वो पैसे अपनी माँ को घर ले जाए तो वो अखबार उठाता है हैरी श्योर क्लार्क इट केम आउट दिस मॉर्निंग टेक इट अलोंग तो हैरी यकीनन क्लार्क ये आज सुबह निकला है इसे ले जाओ क्लार्क थैंक्स ही पुट्स द पेपर इन हिज पॉकेट हाउ हैव थिंग्स बीन गॉन विद यू हैरी क्लार्क शुक्रिया वो अखबार अपनी जेब में रखता है तुम्हारे साथ मामलात कैसे रहे हैं हैरी हैरी ओ आई कैंट किक 2 or 3 haircuts a day a lot of time to read a few laughs a few surprises the sea the fishing it's a good life हैरी ओह मैं शिकायत नहीं कर सकता दिन में 2-3 बाल कटवाना पढ़ने के लिए बहुत वक्त है कुछ हंसी कुछ हैरतें समंदर मछली पकड़ना ये एक अच्छी ज़िंदगी है क्लार्क कीप एन आई ऑन क्ले विल यू क्लार्क क्ले पर नज़र रखना ठीक है हैरी श्योर यकीनन क्लार्क या वेल दैट्स द फर्स्ट मनी आई हैव बीन एबल टू सेव व्हेन आई मेक सम मोर आई वुड लाइक टू सेंड इट हियर सो यू कैन हैंड इट टू क्ले टू टेक होम क्लार्क हाँ ठीक है ये पहला पैसा है जो मैं बचा सका हूँ जब मैं मज़ीद कमाऊँगा तो मैं इसे यहाँ भेजना चाहूँगा ताकि तुम इसे क्ले को दे सको घर ले जाने के लिए हैरी एनीथिंग यू से क्लार्क देयर इज़ द साउंड ऑफ द ट्रक्स हॉर्न ब्लोइंग हैरी जो तुम कहो क्लार्क ट्रक के हॉर्न बजने की आवाज़ आती है क्लार्क वेल ही गोज़ टू द डोर थैंक्स हैरी थैंक्स अलॉट तो क्लार्क जो है अच्छा वो दरवाजे की तरफ जाता है शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया हैरी गुड seeing you Clark Larrabee goes out Harry watches him a truck shifting gears is heard and then the sound of the truck driving off हैरी तुम्हें देख कर ना अच्छा लगा क्लार्क लरेबी ना बाहर जाता है हैरी से देखता है ट्रक के गियर बदलने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर ट्रक के चलने की आवाज़ हैरी पिक्स अप अ बुक पुट हिज हैट ऑन अगेन सिट्स डाउन इन द चेयर एंड बिगिंस टू रीड अ मैन ऑफ 40 or so well dressed comes in हैरी एक किताब उठाता है अपनी टोपी दोबारा पहनता है कुर्सी पर बैठकर पढ़ना शुरू करता है 40 साल के करीब एक अच्छी तरह से लिबास पहना शख्स अंदर आता है द मैन वेयर्स द बार्बर आदमी जो है वो पूछता है ना कि बाल काटने वाला हुजाम कहाँ है हैरी आई एम द बार्बर मैं ही हुजाम हूँ द मैन कैन आई गेट अ हेयर कट रियल क्विक आदमी क्या मैं जल्दी से ना बाल कटवा सकता हूँ हैरी गेटिंग आउट ऑफ द चेयर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मीन बाय रियल क्विक हैरी कुर्सी से उठते हुए ना ये इस बात पर मुनहसिर है कि तुम्हारा जल्दी से क्या मतलब है द मैन सिटिंग डाउन वेल जस्ट अ हेयर कट नैन आदमी बैठे हुए ना ठीक है बस एक बाल कटवा लो तो हैरी पुटिंग एन एप्रॉन अराउंड द मैन ओके आई डोंट बिलीव आई हैव सीन यू बिफोर हैरी आदमी के गिर्द ना एप्रन बांधते हुए ठीक है मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है द मैन नो दे आर चेंजिंग द ऑयल in my car across the street. Thought I would step in here and get the haircut. Get it out of the way before I get to Hollywood. How many miles is it
तो आदमी, नहीं, वो सड़क के पार मेरी कार में ना तेल तब्दील कर रहे हैं, सोचा मैं यहाँ आकर बाल कटवा लूँ, हॉलीवुड जाने से पहले इसे ख़त्म कर लूँ। तो कितने मील है ये यहाँ से? हैरी, अबाउट 200 स्ट्रेट डाउन दैट हाईवे, यू कैंट मिस इट। हैरी, हाईवे पर सीधे 200 मील के करीब, तुम इसे मिस नहीं कर सकते। द मैन, व्हाट टाउन इज दिस, ये कौन सा कस्बा है या शहर है? हैरी, ओके बाय द सी, तो उन्होंने ये नाम बताया। द मैन, व्हाट डू द पीपल डू हियर, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं? हैरी, वेल आई काट हेयर, फ्रेंड ऑफ माइन नेम वॉजक, रिपेयर वॉचेस, रेडियोज, अलार्म क्लॉक्स एंड सेल्स ज्वेलरी, इमिटेशन स्टफ मैनली। हैरी, अच्छा, मैं बाल काटता हूँ, मेरे एक दोस्त का नाम वॉजिक है जो घड़ियाँ, रेडियो, अलार्म कड़ियाँ जो हैं वो ठीक करता है और जेवरात बेचता है, ज़्यादातर नकली चीज़ें होती हैं। द मैन, फैक्ट्री हेयर, फार्म्स, फिशिंग, आदमी, यहाँ फैक्ट्री, फार्म है, मछली पकड़ने का काम है। हैरी, नो, जस्ट अ फ्यू स्टोर्स ऑन द हाईवे, द हाउसेज फर्दर बैक इन द हिल्स, द चर्च एंड द स्कूल, यू आर सेल्समैन। तो हैरी, नहीं, बस हाईवे पर चंद दुकानें, पहाड़ों में ना मजीद पीछे घर हैं, चर्च और स्कूल। क्या तुम सेल्समैन हो? द मैन, नो, आई एम राइटर, मैं एक मुसन्निफ हूँ। हैरी, व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो? द मैन, अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, हाउ अबाउट द हेयर कट, तो आदमी कहते हैं ना थोड़ा सा सब कुछ, बाल कटवाने का क्या ख्याल है? हैरी, यू गॉट टू बी इन हॉलीवुड टुनाइट, और क्या तुम्हें आज रात हॉलीवुड में होना है? तो द मैन, आई डोंट हैव टू बी एनीवेयर टुनाइट, बट दैट वाज द आइडिया। वाई, मुझे आज रात कहीं होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही ख्याल था। क्यों? हैरी, वेल आई हैव ऑलवेज सेड अ राइटर कुड स्टॉप इन अ प्लेस लाइक दिस, वॉच थिंग्स अ लिटिल while एंड गेट अ होल बुक आउट ऑफ इट और अ प्ले। तो हैरी, अच्छा, मैंने हमेशा कहा है कि एक मुसन्निफ ऐसी जगह पर रुक सकता है, थोड़ी देर चीज़ों को देख सकता है और इससे पूरी किताब या एक ड्रामा निकाल सकता है। द मैन, और इफ़ ही वॉज अ पोइट, अ सोनेट, तो आदमी, या अगर वो शायर हो तो एक सोनेट लिख सकता है, वो जो 14 या 16 लाइन्स की पोइम होती है। द मैन, दे आर जस्ट अबाउट द बेस्ट इन द इंग्लिश, वो आदमी में तकरीबन बेहतरीन है। हैरी, इट्स नॉट ऑफन गेट अ राइटर इन हेयर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर द ओनली राइटर आई हैव हैड इन हेयर इन 20 ईयर्स नॉट काउंटिंग फैटन। तो यहाँ अक्सर कोई मुसन्निफ नहीं आता, दरअसल तुम 20 सालों में वाहिद मुसन्निफ हो जो यहाँ आया है, फैंटन को शुमार किए बगैर। द मैन, हु इज़ ही, आदमी, वो कौन है? हैरी, ही गेट्स आउट ऑफ द वीकली पेपर, राइट द होल थिंग हिमसेल्फ, वो हफ्तावार अखबार निकालता है, पूरा खुद लिखता है। द मैन, या, वेल हाउ अबाउट द हेयर कट, आदमी, हाँ, अच्छा, बाल कटवाने का क्या ख्याल है? हैरी, ओके। हैरी पुट्स अ हॉट टॉल अराउंड द मैन्स हेड, मिस मैक्यूचन कैरिंग अ केन chair without one leg comes in with her in clay with something is in his hand, a small boy named Gurley with a bottle of sea water and Roxana with a assortment of shells। तो हैरी आदमी के सर पर ना वो गर्म तौलिया रखता है। मिस मैक्यूचन एक बगैर टांग वाली ना छड़ी की कुर्सी उठा कर ना अंदर आती हैं और इसके साथ ना कले है जिसके हाथ में कुछ है। एक छोटा लड़का ना, ग्रेली, जिसके पास समंदरी पानी की बोतल है, और रैक्साना जो है जिसके पास मुख्तलिफ किस्म के सीप हैं। क्ले, आई हैव गेट एन ऑयस्टर हेयर मिस्टर वैन डोजन, तो मेरे पास यहाँ पर ना एक सीप है मिस्टर वैन डोजन। और गेरली, मिस मैक्यूचन क्लेम्स देयर इज़ नॉट अ बिग पर्ल इन इट, तो मिस मैक्यूचन का दावा है कि इसमें कोई बड़ा मोती नहीं है। हैरी, लुकिंग एट मिस मैक्यूचन, इज शी विलिंग टू एडमिट देयर इज अ लिटिल वन इन इट, तो मिस मैक्यूचन की तरफ देखते हुए क्या वो ये मानने को तैयार है कि इसमें एक छोटा मोती है? गियरली, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मिस मैक्यूचन, मिस्टर वैन डोजन कले लारेबी सीम्स टू बिलीव देयर इज अ पर्ल इन दिस ऑयस्टर ही हैपन्स टू हैव फाउंड ऑन द बीच। मिस मैक्यूचन, मिस्टर वैन डोजन क्ले लारेबी को लगता है कि इस सीप में एक मोती है जो इसे साहिल पर इत्तफाकन मिला है। Clay, I didn't happen to find it. I went looking for it. You know, Black Rock, Mr. Van Dusen. Well, the tide hardly
ever gets low enough for a fellow to get around to the ocean side of it, but a little while ago it did so. I went around there and found this oyster. तो मुझे ये इत्तफाकन नहीं मिला, क्ले ने बोला ना, मैं इसे ढूंढने गया था. क्या आप ब्लैक रॉक को जानते हैं मिस्टर वैन डोसन? अच्छा, लहरें कभी भी इतनी कम नहीं होती कि कोई इसके समंदरी किनारे तक पहुंच सके, लेकिन थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ तो मैं वहां गया और मुझे ये सीप मिला. डिफ़िकल्ट वर्ड जो इस पोर्शन से रिलेटेड है. रूडनेस, इम्पोलाइटनेस, डिसकॉर्टेसी, बदतमीजी, गुस्ताखी. मिसअंडरस्टूड, टू इंटरप्रेट इनकरेक्टली, टू फेल टू अंडरस्टैंड, गलत समझना, समझने में ना नाकाम रहना. स्क्रासली, बेयरली, हार्डली, बमुश्किल, शायद ही. पार्सल, अ लाइट अम्ब्रेला यूज्ड टू गिव शेड फ्रॉम द सन, छतरी, धूप से बचाने वाली ना. पासिंग थ्रू, टू ट्रैवल थ्रू अ प्लेस विदाउट स्टॉपिंग फॉर लॉन्ग, गुजरना किसी ऐसी जगह से थोड़ी देर के लिए ना गुजरना. विस्परिंग, स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली, यूजिंग ओनली द ब्रेथ, सरगोशी करना ना, बहुत आहिस्ता बोलना. किक, कांट किक. टू कंप्लेन, टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन, शिकायत करना ना, अदम इत्मीनान का इजहार करना. शिफ्टिंग गियर्स, चेंजिंग द गियर रेशियो इन अ व्हीकल, तो गियर बदलना ना, गाड़ी में गियर तब्दील करना. एप्रन, अ प्रोटेक्टिव गारमेंट worn over the front of one's clothes, तो एप्रन जो है लिबास के ऊपर पहनने जाने वाला ना हिफाजती लिबास है, जैसे कपड़े गंदे ना हो. इमिटेशन, अ कॉपी ऑफ समथिंग नॉट ओरिजिनल, जो नकली होती है. असॉर्टमेंट, अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ समथिंग, मुख्तलिफ इकसाम का मजमूआ, इंतखाब. ऑयस्टर, आई बाय वैली, मोलस्क, सम स्पीशीज ऑफ विच प्रोड्यूस पर्ल्स, तो सीप जो है ना दो कवाड़ वाला ना, गूंगा एक तरह से होता है, जिसमें जो मोती उसमें होते हैं ना. तो पर्ल, अ हार्ड ग्लिस्टिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड विद इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ अ लिविंग शेल्ड मोलेजिक, तो मोती ना एक चमकदार सख्त चीज़ है जो सीप के अंदर बनती है. टाइड, द अल्टरनेट राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द सी, यूजुअली ट्वाइस इन ईच लूनर डे, लहर ना समंदर का उतार चढ़ाव. एडमिट, टू कॉन्फेस, टू एक्नॉलेज, तस्लीम करना, इकरार करना. इस पोर्शन को अगर हम समराइज करें, दिस एक्सर्प्ट इंट्रोड्यूसेस हैरी अ बार्बर एंड हिज स्मॉल टाउन लाइफ बाय द सी. ये इक्तबास हैरी एक बाल काटने वाला जो हुजाम है और समंदर के किनारे इसके छोटे शहर की ज़िंदगी को मुतारिफ करता है. ही इनकाउंटर्स एन ओल्ड फ्रेंड क्लार्क हु इज़ सीक्रेटली हेल्पिंग हिज ब्रदर क्ले, वो एक पुराने दोस्त क्लार्क से मिलता है जो खुफिया तौर पर अपने भाई क्ले की मदद कर रहा है. लेटर, अ राइटर विजिट प्रोवाइडिंग अ ग्लिम्प्स इनटू द टाउन्स क्वाइट एग्जिस्टेंस, तो बाद में ना एक मुसन्निफ मिलने आता है जो शहर के पुरसकून वजूद की झलक पेश करता है. द सीन एंड्स विद द क्ले एक्साइटेडली bringing an oyster he found, believing it contains a pearl, sparkling a debate with मिस मैक्यूचन. तो मंजर जो कले के जोशो खरोश से ना सीप लाने पर ख़त्म होता है जो इसे मिला है, ये यकीन करते हुए कि इसमें एक मोती है, जिससे मिस मैक्यूचन के साथ बहस छिड़ जाती है. अगर इस पोर्शन को कोई सूटेबल टाइटल दें, द बाबर्स चेयर, अ ग्लिम्प्स ऑफ लाइफ, तो जो हजाम है उसकी कुर्सी और ज़िंदगी की एक झलक. सीक्रेट्स एंड शैल्स बाय द सी, समंदर के किनारे राज और सीप. कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चन जो हैं. वाई डज हैरी एडवाइज अगेंस्ट विस्परिंग इन हिज शॉप, हैरी अपनी दुकान में सरगोशी करने से क्यों मना करता है? हैरी एडवाइजेज अगेंस्ट विस्परिंग बिकॉज पीपल मिस अंडरस्टैंड, सजेस्टिंग दैट क्विट कन्वर्सेशंस कैन लीड टू मिस इंटरप्रटेशंस और गॉसिप. तो हैरी जो है सरगोशी करने से मना करता है क्योंकि लोग गलत समझते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि खामोश गुफ्तगू गलत फहमियों या अफवाहों का बायस बन सकती है. What is the reason Clark Larrabee gives for not wanting Clay to know he was around? Clark Larrabee Clay को ना ये बताना क्यों नहीं चाहता कि वो पास था, यानी उसके करीब ही था. आंसर जो है इसका, Clark tells Harry, I had rather he didn't know I was around, implying a personal or sensitive reason for his secrecy, possibly related to his separation from Faye. तो क्लार्क लरेबी को बताता है कि मैं चाहूँगा कि इसे पता ना चले कि मैं इसके आसपास था, जिससे ना इसकी राजदारी की कोई ज़ाती या हसास वजह जाहिर होती है, शायद फे से ना इसकी अलहदगी से मुतालिक. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डज क्लार्क आस्क हैरी टू डू विद द $30 फॉर क्ले. क्लार्क हैरी से ना $30 का क्ले के लिए ना क्या करने को कहता है.
Clark asked Harry to give the $30 to Clay and tell him to take the money home to his mother, indicating financial support for his family. तो क्लार्क हैरी से कहता है कि वो क्ले को $30 दे और इसे कहे कि पैसे अपनी माँ को घर ले जाए, जो इसके ख़ानदान के लिए ना माली मदद की निशानदेही करता है. How does Harry describe his life in Okay by the Sea? Harry Okay by the Sea में अपनी ज़िंदगी को कैसे बयान करता है? Harry described his life as good, enjoying a few haircuts daily, ample reading time, loves, surprises, the sea and fishing, indicating a contented, simple existence. तो हैरी अपनी ज़िंदगी को अच्छा बताता है. रोज़ाना चंद बाल काटने, पढ़ने के लिए काफ़ी वक्त, हंसी हैरतें, समंदर और मछली पकड़ने से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, जो एक मुतमईन सादा वजूद की निशानदेही करता है. What is the barber's general observation about writers stopping in his town? तो जो हजाम है उसका अपने शहर में मुसन्निफीन की रुकने के बारे में ना अमूमी मुशाहिदा क्या है? Harry believes a writer could stop in a place like this, watch things a little while and get a whole book out of it, or a play highlighting the town's इंस्पायरेशनल पोटेंशियल. तो हैरी का ख्याल है कि एक मुसन्निफ जो है ना, राइटर, ऐसी जगह पर रुक सकता है, थोड़ी देर चीज़ों को देख सकता है और इससे पूरी किताब या एक ड्रामा निकाल सकता है जो शहर की मुतासिर कुन सलाहियत को उजागर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ फैंटन एंड व्हाट इज़ हिज रोल इन द टाउन? तो फैंटन कौन है और शहर में इसका क्या किरदार है? फैंटन गेट्स आउट ऑफ द वीकली पेपर एंड राइट्स द होल थिंग हिमसेल्फ, suggesting he is the local newspaper editor and sole writer. तो फैंटन जो है हफ्तावार अखबार निकालता है और पूरा खुद लिखता है, जो जाहिर करता है कि वो मकामी अखबार का एडिटर और वाहिद मुसन्निफ है. What does Clay claim about the oyster he found? Clay ने अपने मिले हुए ना सीप के बारे में क्या दावा किया है? Clay claims, I have got an oyster here, implying he believes it's special and holds something of value, especially a pearl as suggested by Greeley. तो क्ले का दावा है कि मेरे पास यहाँ एक सीप है, जिससे जाहिर होता है कि इसे लगता है ना कि ये ख़ास है और इसमें कोई कीमती चीज़ है, ख़ास तौर पर एक मोती, जैसा कि ग्रेली ने तजवीज़ किया. How does Clay explain finding the oyster at Black Rock? Clay Black Rock पर सीप मिलने की वजाहत कैसे करता है? Clay explains that the tide hardly ever gets low enough there, but it did a little while ago, allowing him to reach the ocean side and find the oyster. तो क्ले वजाहत करते हैं कि वहाँ लहरें शायद ही कभी इतनी कम होती हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ जिससे इसे समंदर के किनारे तक पहुँचकर ना सीप मिल गया. What is Miss McCutcheon's initial stance regarding a pearl in Clay's oyster? तो क्ले के सीप में ना मोती के बारे में मिस मैक्यूचन का इब्तदाई मौक़िफ़ क्या था? मिस मैक्यूचन claims there is not a big pearl in it, but Harry asks if she is willing to admit there's a little one in it, indicating her skepticism. तो मिस मैक्यूचन दावा करती हैं कि इसमें कोई बड़ा मोती नहीं है, लेकिन हैरी पूछता है कि क्या वो एक झूठा मोती होने का इतराफ़ करने को तैयार है, जो इसके शकूक व शुबात की निशानदेही करता है. तो यहाँ पे इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं. आलमोस्ट हाफ जो है ना ये प्ले ये हो गया है और इसको हमने मुख्तलिफ पैराग्राफ्स जो हैं इसके उनको समराइज़ किया है, टाइटल दिए हैं, उसके अलावा डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग जो हैं ट्रांसलेशन वो भी पढ़ी है. उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे. अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है. इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है. अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके. आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे. हैव अ नाइस टाइम.